प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह DAV PG कॉलेज वाराणसी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। आज मैं आपके साथ प्राचीन भारत में व्रत की अवधारणा पर चर्चा करूँगा। यह टॉपिक MA सेकेंड सेमेस्टर के रिवीजन ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है। व्रत की अवधारणा अत्यंत ही धर्म के महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। भारत में प्रचलित सभी धर्मों एवं विश्व के प्रचलित सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में व्रत की अवधारणा पाई जाती है। व्रत और उपवास को धर्म का एक प्रमुख साधन माना जाता है। वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म सभी में व्रत और उपवास की अपनी एक प्रक्रिया है, जिसे व्यक्ति के आत्मिक शुद्धि और शारीरिक शुद्धि का साधन माना जाता है। भारत में वैदिक साहित्य से लेकर पौराणिक साहित्य तक व्रत की विस्तार से चर्चा मिलती है। आज हम लोग व्रत के विभिन्न रूपों पर की चर्चा हम करेंगे। प्राचीन भारत में जो प्रचलित था और साथ में तुलनात्मक रूप से अन्य कुछ भी जो होगा उस पर हम भी चर्चा करेंगे। व्रत शब्द की निष्पत्ति हिंदू परंपरा में व्री धातु से मानी जाती है, जिससे वर शब्द सिद्ध होता है। वर्ण की सिद्धि संकल्प अथवा इच्छा से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्री शब्द का अर्थ संकल्प करना अथवा इच्छा करना भी होता है। वैदिक साहित्य में व्रत शब्द से अनेक तात्पर्य निकाले गए हैं, जैसे किसी विधि को मानना, किसी आदेश को मानना, आज्ञा पालन करना, कर्तव्य की भावना रखना, धार्मिक और नैतिक व्यवहार करना, आचरण, उपासना आदि संदर्भों में व्रत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद में व्रत से जुड़े हुए कुछ जो शब्द मिलते हैं उनमें धर्मन और ऋत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से शुरुआत में व्रत के समानार्थी शब्द रहे हैं। धर्मन शब्द मोटे तौर पर यम, नियम और यज्ञ आदि शब्द वस्तुओं के लिए प्रयोग में आता था। व्रत का अर्थ नित्य, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर एवं सर्वज्ञ कल्प देवों, महर्षियों, मुनियों द्वारा प्रतिष्ठित विधान था। जबकि ऋत का अर्थ ब्रह्मांड व्यापी व्यवस्था के रूप में लिया जाता था। यास्क ने व्रत शब्द की जो व्याख्या की है उनके अनुसार धार्मिक कृत्य या संकल्प, सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य आदि का पालन, विभिन्न प्रकार की भोजनों का विधि निषेध, इन सब को मिलाकर हम व्रत के अंतर्गत लेते हैं। अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि शास्त्र सम्मत नियम ही व्रत हैं। इसे तप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कर्ता तप कर शुद्ध हो जाता है। सम, दम आदि नियम विशेष का नाम भी व्रत के रूप में लिया जाता है क्योंकि इसमें इंद्रिय नियमन पर विशेष बल लिया जाता है। अब हम वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य में जो व्रत शब्द से जो अर्थ निहित हैं उस पर चर्चा करते हैं कि व्रत के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो व्रत का तात्पर्य आमतौर पर आत्मशुद्धि के साधन के रूप में लिया जाता है। इससे हम मानते हैं कि व्यक्ति परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। वह साधना, प्रतिज्ञा, संकल्प द्वारा दृढ़ निश्चय करता है और अपने धार्मिक संस्कारों को निभाता है। इसके अंतर्गत आस्था, अनुष्ठान, अभ्यास, यज्ञ और विविध प्रकार के नियम, उपनियम आते हैं। यह शुभ और अशुभ कर्मों का कर्ता को आवृत करता है। इसके साथ ही यह कर्म की तरफ व्यक्ति को प्रवृत्त करता है। व्रत के द्वारा ऐसा माना गया है कि कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण होता है। इससे अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और चूँकि अंतःकरण शुद्ध होता है, इससे मनुष्य की ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया सात्विक होती है और वह एक तरह से मोक्ष मार्ग की तरफ तीव्रता से आगे बढ़ता है। अब हम व्रत के उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। व्रत का मूल उद्देश्य मनुष्य को उसके आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर प्रेरित करना है। वह धीरे धीरे सदाचार और तपस्या के द्वारा जीवन में अपने लौकिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों की तरफ अग्रसर होता है। व्रत का प्रयोजन मानव मात्र में शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करके उसके अंतःकरण को पूरी तरह से शुद्ध कर देना होता है। अब हम आते हैं कि व्रत शब्द का प्रयोग भारतीय धर्मों में या धार्मिक साहित्य में कब से मिलता है और कब इसका ज़्यादा प्रसार होता है। तो वैदिक साहित्य में इसमें
व्रत शब्द का प्रयोग मिलने लगता है और व्रतों की प्रक्रिया मिलने लगती है। आगे चल के पौराणिक साहित्य में इसका पूरा विस्तार होता है। ऋग्वेद में एक मंत्र में कहा गया है कि हे अग्निदेव, आप व्रत का पालन एवं रक्षण करने वाले हैं, हमें शक्ति दें कि हम व्रत को पूरा करें। इसी प्रकार यजुर्वेद में एक मंत्र में उल्लेख है कि व्रतों की रक्षा करने वाले हे अग्निदेव, मैं व्रताचरण करूंगा, आप मुझे व्रतों के आचरण की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरा यह व्रताचरण निर्विघ्न संपन्न हो जाए, मैं असत्य से दूर रहकर सत्य का ही आचरण करूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। उपनिषद साहित्य में भी व्रत एवं उपवास पर विशेष रूप से चर्चा मिलती है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि सत्य व्रत को परम श्रेष्ठ व्रत के रूप में मानना चाहिए और सदा सत्य की ही विजय होती है। पुराणों में व्रतों पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। जिन पुराणों में विशेष रूप से उल्लेख मिलता है उनमें अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण एवं विष्णु धर्मोत्कच पुराण उल्लेखनीय हैं। अग्नि पुराण में व्रत के उद्भव एवं विकास पर विस्तार से चर्चा मिलती है। अग्नि पुराण में उल्लेख है कि शास्त्रोक्त नियम को ही व्रत कहते हैं, वही तप माना गया है। दम और शम आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अंग माने जाते हैं। व्रत करने वाले पुरुष को विभिन्न प्रकार के शारीरिक संयम का पालन करना पड़ता है, इसलिए व्रत को तप भी कहा गया है। व्रत के अंतर्गत हमें इंद्रिय संयम का पालन करना चाहिए। अग्नि पुराण में ही एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि व्रत उपवास आदि का पालन करने से प्रसन्न होकर देवता एवं ईश्वर भोग एवं मोक्ष को प्रदान करते हैं। आगे कहा गया है कि क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष, चोरी का अभाव, ये 10 नियम समांतर सभी व्रतों में आवश्यक माने जाते हैं। अग्नि पुराण में एक अन्य स्थान पर उल्लेख मिलता है कि यदि व्रत करने में कर्ता समर्थ न हो तो पत्नी या पुत्र भी उस यज्ञ को कर सकते हैं। जो भी व्रत करे उसे पूर्ण करना चाहिए। व्रत के समय कोई जन्म शौच या मरण शौच की भी व्यवस्था संकट आ जाए तो भी हमें उस चीज़ को जारी रखना चाहिए, केवल पूजन कार्य को बंद कर देना चाहिए। अग्नि पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि व्रती को चाहिए कि वह सद्ग्रंथों का अध्ययन करे, अपने शक्ति के अनुसार हवन करे, प्रतिदिन स्नान एवं परिमित भोजन करे, गुरु देवता का पूजन करे एवं साथ में व्रत के अंत में यथाशक्ति दान भी करे। अब हम आते हैं कि जो प्रमुख कुछ व्रत प्रचलित हैं वैदिक या हिंदू परंपरा में, उन पर हम चर्चा करते हैं। भविष्य पुराण में व्रतों के प्रकार एवं श्रृंखला पर विस्तार से प्रकारण पड़ता है। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि प्रतिपद कल्प से व्रतों का आरंभ किया गया है। प्रतिपद कल्प में सर्वप्रथम तिथियों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने जिस दिन सृष्टि का प्रारंभ किया उसका नाम प्रतिपदा रखा गया। तो प्रतिपदा को ब्रह्मा जी का पूजन एवं व्रत किया जाता है। इसके आगे द्वितीय कल्प, तृतीय कल्प, चतुर्थ कल्प आदि के व्रतों की गणना मिलती है। पुराणों में व्रतों की संख्या हजारों में, यहाँ कुछ प्रमुख व्रतों की चर्चा करते हैं। द्वितीय कल्प में महर्षि च्यवन की कथा आती है तथा पुष्प द्वितीया व्रत का भी वर्णन मिलता है। तृतीय कल्प में गौरी व्रत, चतुर्थ कल्प में गणेश चतुर्थी व्रत एवं पंचमी कल्प में नाग पंचमी व्रत का विस्तार से वर्णन मिलता है। षष्ठी कल्प में भगवान कार्तिकेय के साथ षष्ठी व्रत का वर्णन है। सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का वर्णन है। इसी सप्तमी कल्प में रथ सप्तमी, सूर्य की रथ यात्रा, फल सप्तमी आदि प्रकार के व्रतों का भी वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में विभिन्न व्रतों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसी पुराण में घर घर में सुनी जाने वाली शील सत्यनारायण की कथा की प्रसिद्ध कथा भी का वर्णन है। यह स्कंद पुराण के रेवा खंड में आती है। अब हम व्रत के प्रकारों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि व्रत के और कौन प्रकार थे जिनकी मान्यता हिंदू धर्म में रही है, पौराणिक धर्मों में रही है। तो व्रत को बांटने के लिए अनेक प्रकार से प्रथा पुराणों में मिलती है। एक प्रकार में व्रत को एक विधि में व्रत को 3 प्रकार का माना गया है: नित्य, नैमित्तिक और काम्य।
नित्य और नैमित्तिक व्रत नियमित रूप से किए जाते हैं, और यदि उसमें कर्ता सक्षम नहीं है तो अपने प्रतिनिधि द्वारा संपन्न करा सकता है, किंतु काम्य व्रत को कामना करने वाले व्यक्ति द्वारा ही पूरा किया जाना चाहिए। नित्य व्रत के अंतर्गत वे सभी व्रत आते हैं जो सामान्य रूप से किए जाते हैं, और दिन प्रतिदिन स्त्री पुरुष जो भी किसी भी इच्छा से जो व्रत करता है वे नित्य व्रत के अंतर्गत आते हैं। नैमित्तिक व्रत के अंतर्गत किसी निमित्त या अवसर पर अनुष्ठानित किए जाने वाले व्रतों की गणना की जाती है, जैसे कि शिवरात्रि के अवसर पर कोई व्रत रहता है या जन्माष्टमी के अवसर पर कोई व्रत रहता है, तो इन्हें हम नैमित्तिक व्रत के अंतर्गत रखते हैं। काम्य व्रत के अंतर्गत उन व्रतों की गणना की जाती है जिसे हम किसी कामना या उद्देश्य से करते हैं या रहते हैं। पद्म पुराण में एक भिन्न प्रकार के वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। यहाँ भी व्रत को 3 प्रकार का माना गया है, लेकिन यहाँ उन्हें मानस व्रत, कायिक व्रत और वाचिक व्रत के अंतर्गत रखा गया है। मानस व्रत के अंतर्गत हमें कुछ मानसिक वृत्तियों का पालन करना होता है, जैसे हमें सत्य का पालन, अहिंसा का पालन, अस्तेय का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, छल कपट से दूर रहने की प्रक्रिया आदि पर हमें ध्यान देना होता है। कायिक व्रत के अंतर्गत हमें शारीरिक शुद्धि के लिए प्रयास करना होता है। इसके अंतर्गत हम उपवास, स्वच्छता, संयमित भोजन, फलाहार आदि पर चर्चा की गई है और इसको इस प्रकार का माना गया है। वाचिक व्रत के अंतर्गत हम ज्ञान की शुद्धि का साधन करते हैं, और इसके लिए हम वेद का अध्ययन, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, कीर्तन, मंत्र जाप आदि का हम अध्ययन करते हैं। हम इस प्रकार ये देखते हैं कि जो इस प्रकार की जिन पर हम चर्चा की है व्रतों की, इस प्रकार की जो चर्चा हिंदू धर्म या पौराणिक धर्मों में जो मिलती है, जो वर्णन मिलता है, इस तरह का वर्णन दुनिया के अन्य धर्मों में मिलता है। इससे समझ में आता है कि जो व्रत है ये सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, और ये केवल कर्मकांड का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक धार्मिक शुद्धि का अंग माने गए हैं, और सभी धर्मों में इसे व्यक्ति के आत्मिक शुद्धि और ज्ञान की शुद्धि दोनों का अंग माना गया है। इस प्रकार हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि व्रत जो है ये धार्मिक कृत्यों के एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। ये आत्मशोधन के प्रक्रिया का अंग है। इससे तन और मन के कलुष और दोषों को दूर होने का उपाय करने वाला माना जाता है। इसके साथ ही हम व्रत के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने का संकल्प लेते हैं, और मनुष्य के जीवन में जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जो होता है केवल उसके भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, और भौतिक जीवन की जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वह कुछ आध्यात्मिक मूल्यों की भी बारे में सोचता है, उसकी जो चर्चा करता है। तो आध्यात्मिक मुक्ति के जो प्रक्रिया है उसमें भी जो व्रत है एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मनुष्य के साथ लगे रहते हैं और उनको आध्यात्मिक मुक्ति को संभव बनाते हैं। अतः हम मान सकते हैं कि व्रत जो है कि धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और उसी रूप में यह हिंदू धर्म में भी पाया जाता है। धन्यवाद।